हेलो स्टूडेंट, आज हम भारत महिमा का स्वाध्याय करेंगे। स्वाध्याय यानी कि हम इसके आज प्रश्न उत्तर को देखेंगे। अब जैसे कि यहाँ पे ये है शब्द संसार, तो जैसे देखिए उपहार, उपहार यानी भेंट, हेरक हाथ यानी हीरो का हाथ, आलोक यानी प्रकाश, व्योम यानी आकाश, तम यानी अंधेरा, संस्कृति यानी संसार, विपन्न यानी निर्धन, तैब यानी आदत। और ये आ गया हमारा मुहावरा। निशावर करना यानी अर्पण करना, समर्पित करना। ये सब क्या है? हमारे शब्द संसार जो हमारी इस कविता के अंदर आए हैं। ये वो शब्द हैं जो हमारी कविता के अंदर आए हैं। अब हम देखेंगे प्रश्न उत्तर को। तो सूचना के अनुसार कृतियां कीजिए। अब सूचना यानी जो जानकारी आपको दी जा रही है इस प्रश्न के माध्यम से, उसके अनुसार आप कृतियों को पूरा करो। निम्नलिखित पंक्तियों का तात्पर्य लिखिए। तात्पर्य यानी क्या अर्थ निकलता है इन पंक्तियों का, वो हमको लिखना है। नंबर 1, कहीं से हम आए थे नहीं। कहीं से हम आए थे नहीं यानी हम भारत के ही रहने वाले हैं, हम कहीं बाहर से नहीं आए हैं, हम यहीं के निवासी हैं। तो इसका पंक्तियों का तात्पर्य यही निकलता है। जैसे कि अब हम इसे कैसे लिखेंगे? हम भारतवासी किसी अन्य देश से आकर यहाँ नहीं बसे, हम यहीं के निवासी हैं। सभ्यता के आरंभ से हम यहीं रहते आए हैं। और फिर दूसरा पॉइंट, हमें प्रकृति ने प्रत्येक वस्तु मुक्त हस्त से प्रदान की। यहाँ की शस्य श्यामला भूमि हिमाच्छादित यानी बर्फ से घिरी हुई, हिमाच्छादित यानी बर्फ से घिरी हुई गिरी शिखर, गिरी शिखर यानी पर्वत की चोटियां, घाटियां, वादियां, नदियां, झरने, फल फूल, संसाधनों से भरपूर जंगल सभी अनुपम हैं। तो यानी ये हमारा इसका क्या मतलब हो गया? कहीं से हम आए थे नहीं का अर्थ हो गया। वही हम दिव्य आर्य संतान। अब इसका अर्थ क्या है देख लेते हैं। भारतवासी आर्य थे और हम उन्हीं आर्यों की दिव्य संतानें हैं। और फिर दूसरा पॉइंट, भारतीय कभी किसी को दुखी नहीं देख सकते। दीन दुखियों की सेवा करने के लिए हम भारतीय सदैव तत्पर रहते हैं। तो ये इसका क्या हो गया? अर्थ हो गया। तो हम वहाँ हम दिव्य आर्य संतान, वही यानी इसका ये 2 पॉइंट में हमने इसका अर्थ लिख दिया। तात्पर्य, तात्पर्य हमने इसका यहाँ पर लिख दिया। उचित जोड़ियां मिलाइए। अब उचित जोड़ियां जैसे हमने कविता में देखा था, संचय के साथ कौन सा शब्द जुड़कर आ रहा था? संचय के साथ जुड़कर शब्द आ रहा था दान। जैसे कि अब यहाँ पर हमने देखा कहाँ है हमारा संचय, संचय संचय कहाँ है हमारा संचय? यहाँ पर ये देखिए, जैसे कि ये इसके साथ में संचय ये लिखा हुआ है और दान ये लिखा हुआ है। तो संचय दान, जैसे कि यहाँ पर ये लिखा हुआ है हृदय और तेज, तो हृदय के साथ कब शब्द जुड़कर कौन सा आया? तेज। तो इसी तरीके से जिसके साथ में जो शब्द जुड़कर आ रहा है वही हमको उसमें प्रश्न में लिखना है।
तो अभी कैसे आया, संचय के साथ कौन सा आया जुड़कर, तो दान। फिर सत्य के साथ, सत्य, सत्य के साथ कौन सा शब्द जुड़कर आया है हमारा, वचन, सत्य वचन। फिर अतिथि, अतिथि के साथ कौन सा जुड़कर आया है, देव। और फिर हृदय, तेज। तो ये हमने पहले छांट लिया, फिर इसको हमको यहाँ पर लिखना है। तो पहला पॉइंट हो गया संचय, दान। दूसरा पॉइंट हो गया सत्य, वचन। तीसरा अतिथि, देव। चौथा हृदय, तेज। तो ये इस तरीके से हमको यहाँ पर लिखना है। अब ये तीसरा प्रश्न है हमारा, कविता में प्रयुक्त दो धातुओं के नाम। अब कौन कौन सी धातु आई है वहां पर, तो लोहा और स्वर्ण। तो लोहा और स्वर्ण हमने देखेंगे कहाँ पर आया है, ये देखिए स्वर्ण यहाँ लिखा हुआ है और लोहा यहाँ लिखा हुआ है। तो ये लोहा एक हो गया शब्द और एक ये स्वर्ण। तो ऐसा दो शब्द हमारे यहाँ पर, हमने ये दो धातुओं के नाम यहाँ पर हमारे आए हैं। फिर भारतीय संस्कृति की दो विशेषताएं। कौन सी विशेषताएं है भारतीय संस्कृति की, पहली है दानशीलता और दूसरी है आतिथ्य सत्कार। तो पहली दानशीलता हो गई, दूसरा हमारा आतिथ्य सत्कार। अब प्रश्न है हमारा, प्रस्तुत कविता की अपनी पसंदीदा किन्हीं दो पंक्तियों का भावार्थ लिखिए। आप इस कविता में आपको कौन सी भी पंक्तियां पसंद है, कौन सी दो पंक्तियां पसंद है, ये दो, ये दो, ये दो, आप कोई सी भी दो पंक्तियों का भावार्थ लिख सकते हैं। आपके जो पंक्ति आपको सबसे अच्छी लगी हो इस पूरी कविता में, उसका आप अर्थ, सरल अर्थ वहां पर लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आया, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। वैसे भी मैं इस कविता का अर्थ का पहले वीडियो बना चुकी हूँ, तो इसका अर्थ देखने के लिए आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब यहाँ पर पांचवा प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित मुद्दों के आधार पर पद्य विश्लेषण कीजिए। रचनाकार का नाम, रचनाकार का यानी लेखक कौन है इस कविता के, रचयिता कौन है, तो कौन है इस कविता के रचयिता, तो हम देखेंगे इस कविता के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि इसकी रचना का प्रकार यानी विधा। अब विधा देखो यहाँ पर लिखी हुई है, इसकी जो भारत महिमा और इसकी विधा क्या है, कविता। तो ये कविता हो गई। और वैसे यहाँ पर इसका रचनाकार का नाम भी लिखा हुआ है, जयशंकर प्रसाद। तो जयशंकर प्रसाद रचनाकार का नाम हो गया और इसकी विधा हो गई कविता। तो ये दूसरा पॉइंट हो गया हमारा। अब ये तीसरा पॉइंट, पसंदीदा पंक्ति। अब इस कविता में पूरे में आपको कौन सी पंक्ति सबसे ज्यादा पसंद आई, आपको उस पंक्ति को लिखना है। चौथा पॉइंट है, पसंदीदा होने का कारण। आपको वो पंक्ति क्यों पसंद है, आपको वो पंक्ति पसंद होने का कारण, तो यानी उस पंक्ति को जो आपने पसंद की है, जैसे कि अगर आपने ये पंक्ति पसंद की है, वही है रक्त, वही है देश, वही साहस है वैसा ज्ञान, वही है शांति, वही है शक्ति, वही हम दिव्य आर्य संतान। अगर आपने इस पंक्ति को पसंद किया है तो इसका आपको बताना होगा कि ये पंक्ति आपको क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें आपको क्या बताया गया है कि हमारे अंदर जो हमारे पूर्वजों का ही रक्त है, यानी जो पूर्वजों के रक्त बहता था, जो उनके कहना चाहिए रक्त वाहिनियों में, वही रक्त हमारे अंदर भी बहता है। और हमारा भी देश वही है जो हमारे पूर्वजों का था, हमारे भी अंदर वैसा ही साहस है जैसा हमारे पूर्वजों के अंदर था। तो इस प्रकार से जैसा इसमें ये अर्थ लिखा हुआ है और इस कारण से ही आपको ये पंक्ति पसंद आई है, तो वही आपको इसके अंदर लिखना है कि आपको क्या कारण था आपको ये पंक्ति पसंद करने का। और रचना से प्राप्त संदेश, आपको इस कविता से क्या संदेश प्राप्त होता है, उसके विषय में आपको यहाँ पर लिखना होगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।